मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी बच्चियों, एक मर्तबा फिर हम अपना प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिसका नाम है मेरा प्यारा दीन, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है मेरा प्यारा दीन, प्यारी प्यारी नन्ही मुन्नी बच्चियों के लिए प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है मेरा प्यारा दीन। जी मेरा प्यारा दीन, प्यारी प्यारी बातें लेकर प्यारे प्यारे दीन की प्यारी प्यारी बातें सिखाने के लिए आ चुका है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपने हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ रहना है, कहीं जाना नहीं है और तवज्जो के साथ हमारे प्रोग्राम के अंदर शामिल रहना है। कैसे रहना है? शामिल रहना है, तवज्जो के साथ शामिल रहना है। कैसे रहना है? तवज्जो हाँ, के साथ तवज्जो के साथ। जो यहाँ मौजूद है आपने भी तवज्जो रखनी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हमें सुनते सुनते जो है वो इधर उधर देखना शुरू हो जाते हैं, अपने कुछ कामों में मशगूल हो जाते हैं। तो आपने अपने कुछ काम नहीं करने, बल्कि जो बातें प्यारी प्यारी बताई जा रही हैं वो आपने तवज्जो से सुननी है। और जो घरों पर मौजूद हैं उनके लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, टॉयज़ भी साथ में रख लिए, चलो प्रोग्राम भी देखते जाएंगे, खेलते भी जाएंगे, किसी को तंग भी करते जाएंगे, ये भी करते जाएंगे, वो भी करते जाएंगे। तो आपने अगर ऐसे करेंगे तो फिर कुछ कहा जाएगा और कुछ और समझ में आएगा। ठीक है जी, जब तवज्जो नहीं होती ना तो ऐसे ही होता है कि कुछ कहा जाता है और समझ कुछ और आ रहा होता है, कुछ और आ रहा होता है या नहीं भी आ रहा होता। तो आपने तवज्जो के साथ हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहना है। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जो 10 बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है। उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो 100 बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है और उसे क़यामत के दिन शुहदा के साथ रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी प्यारे प्यारे बच्चों, हमने दुरूद पाक की फजीलत भी सुन ली। आइए चलते अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी एक प्यारी हदीस सेगमेंट शुरू हो चुका है और एक प्यारी हदीस के अंदर हम क्या करते हैं, हदीस पाक को याद करते हैं और जो जल्दी याद कर लेते हैं वो बन जाते हैं हमारे ज़हीन बच्चे। ठीक है, अब आप में गोया मुकाबला शुरू हो चुका है, देखते हैं कौन पहले हदीस पाक को याद करता है। ऐसा करते हैं 2 टीमें भी बना देते हैं, ये टीम ए हो गई और ये टीम बी हो गई। अब देखते हैं टीम ए जल्दी से याद करती है या टीम बी याद करती है। कौन सी टीम जीतने वाली है? टीम बी। टीम ए। टीम बी तो आवाज़ में तो कम से कम जीत गई है, उन्होंने पहले जोश से कह दिया टीम बी जीतने वाली है। अब ये तो खाली आवाज़ निकालने से तो नहीं होगा ना मदरसा भाई, देखते कौन जल्दी से याद करता है। और जी आप 3 हैं, हमारे मिसवान भाई हैं, हमारे हसनैन भाई हैं और हमारे अब्दुल सुबहान भाई हैं, ये टीम ए हो गई। और हमारे अनस भाई और हमारे हुनैन भाई है ना, और हमारे अहमद रज़ा भाई, ये हो गई हमारी टीम बी। और जो घरों पर मौजूद हैं आपको हम हदीस पाक दिखाएंगे, तो आपने उसको खूबसूरत लिखना है और अच्छी सी उस पर ड्राइंग वगैरह जो भी आपकी क्रिएटिविटी है वो आपने उस पर शो करनी है और हमें उसे सेंड कर देना। इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम का उससे हम हिस्सा भी बनाएंगे। और आज की क्या हदीस पाक है, आज की जो हदीस पाक हम आपको याद कराने वाले हैं, जी स्क्रीन पर हदीस पाक दिखाइएगा। अब जो स्क्रीन पर नजर आ रही है आपने इसकी तस्वीर ले लेनी है ताकि जब आप लिख कर भेजें तो जेर ज़बर पेश अपनी जगह पर रहें, इधर से उधर
ना चले जाएं। ठीक है जी, घरों पर जो बच्चे मौजूद हैं। और हदीस पाक है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उहुदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उहुद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। जी, हदीस पाक याद करने के लिए तैयार हैं? जी। टीम ए टीम बी याद कराएं? जी। चले जी, हदीस पाक याद करते हैं, देखते हैं आज कौन जीतने वाला है। उहुदुन जबलुन, उहुदुन जबलुन, उहुदुन जबलुन, उहुदुन जबलुन, उहुदुन जबलुन उहुदुन जबलुन, युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, युहिब्बुना व युहिब्बुहु, व नुहिब्बुहु, व नुहिब्बुहु, व नुहिब्बुहु। युहिब्बुहु, जी, युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। व नुहिब्बुहु। जी, हमारी टीम बी को तो इसकी अदायगी में ही अभी मसला होना शुरू हो चुका है, तो याद कैसे होगा? यहाँ तो मुकाबला है ना भाई। अगर टीम ए ने याद कर लिया तो ये तो जीत जाएंगे। अब हम हदीस पाक को 1-2 दफ़ा और पढ़ाते हैं और फिर सुनने की तरफ आ जाएंगे। जी टीम ए, मौका अच्छा है, जल्दी से याद कर ले, जीत सकते हैं। उहुदुन जबलुन, उहुदुन जबलुन, युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, व नुहिब्बुहु, व नुहिब्बुहु, हिब्बुहु। हिब्बुहु। जी, हमारे अनस भाई जोश और खरोश से पढ़ तो रहे, क्या सुनाएंगे हज़रत? अभी तो आप पढ़ भी सही नहीं रहे। अभी तो पहले पढ़ना तो इसको दुरुस्त कर ले, उसके बाद सुनाना। गलत सुनाना थोड़ी होगा, ये थोड़ी जल्दी सुना दिया गलत सुना दिया। सही सही सुनाना है, जल्दी सुनाना है और सही सही सुनाना है। ठीक है जी। उहुदुन जबलुन, उहुदुन जबलुन, युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। जी, उहुदुन जबलुन, उहुदुन जबलुन, युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, व नुहिब्बुहु। व नुहिब्बुहु। चले जी, किस किस को याद हो गया? टीम ए, टीम ए से भी मिसवान भाई ने तो हाथ उठाया है। अब्दुल सुभान भाई, क्या होगा? आपकी टीम पीछे रह जाएगी। देख लें भाई, यहाँ से हाथ उठे हुए, आप देखते हैं सही किस किस को याद है। चले अनस भाई, पहले आपसे सुनते हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उहुदुन जबलुन, जी, नुहिब, यहीं पर आपको पहले भी थोड़ा थोड़ा मसला हो रहा था। जी, टीम बी टीम ए की तरफ चल लेंगे, हो सकता है मिसबान भाई को याद हो चुका हो। चले भाई, आगे चलते हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अहदुन जबीलुन। क्या हुआ? अहदुन हदीस वो जबीलुन, सुनानी है जो हमने याद कराई है। अहदुन जबीलुन, अहदुन जबीलुन। अहदुन भाई ये तो इन्होंने अपने क्रिएट करना शुरू कर दिया कुछ। उहुदुन जबीलुन, उहुदुन जबीलुन नहीं, उहुदुन जबलुन। उहुदुन जबलुन, हाँ, व युहिब्बुन। ये उधर मदद नहीं करनी, अपनी बारी पे सुनाना है। जी, चलें भाई, अब सुनाए अहमद रजा भाई। अहदुन जबीलन, उहुदुन जबीलुन। जबलुन। जी, जबल। ये सही है। उहुदुन जबलुन। भाई उनका भी गलत ना करा दीजिएगा, उनको सुनाने दें। जी, शुरू से सुना है। उहुदुन, अहदुन जबलुन, टीम की मदद हो रही है, इधर उधर से आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ भी आ रही हैं। जी, फिर आप तो इधर आपकी हो गई बारी। अब मिसमान भाई की तरफ है, देखते मिसमान भाई कहाँ तक पहुँचे। जी, उहुदुन जबलुन व युहिब्बुना व युहिब्बुहु। नहीं, गलती इनसे भी हो गई है। और ये अब हम आपको फिर से दोबारा से याद कराते। ठीक है जी, चलें। उहुदुन जबलुन, उहुदुन जबलुन, उहुदुन जबलुन, उहुदुन जबलुन, उहुदुन जबलुन। उहुदुन जबलुन। किसे याद हुआ इतना? चले बारी बारी शुरू हो जाए सब। अहदुन जबलुन, इधर से फर्स्ट। उहुदुन जबलुन। ठीक है जी, सीधे हाथ से, फिर मुश्किल हो गई। अहदुन जबलुन, जी, अब्दुल सुभान भाई, जबलुन। माशाअल्लाह। अनस भाई, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अहदुन जबलुन, जी, अहदुन जबलुन, जी, अहदुन जबलुन। ठीक है जी। उहुदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। अहदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। अब आगे का हिस्सा याद करते हैं। युहिब्बुना,
युहिब्बुना 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 युहिब्बुना। युहिब्बुना। जल्दी जल्दी सुना है अहमद रजा भाई से। युहिब्बुना युहिब्बुना। युहिब्बुना जी हसनैन भाई या हुनैन भाई? युहिब्बुना हुनैन भाई हैं हसनैन भाई हैं? हुनैन हुनैन हुनैन। हुनैन है ना? युहिब्बुना जी मिसवान भाई। युहिब्बुना जी हसनैन। युहिब्बुना अब्दुल सुबहान। ठीक है जी। वनुहिब्बुहु। वनुहिब्बुहु। ये असल में शॉर्ट ये याद करने का एक तरीका है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम कर लिया जाए। अगर बड़ी बात हो, बड़ी कोई लाइन हो, उसे याद करना हो तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर ले, फिर इंशाल्लाह याद हो जाएगी। ठीक है भाई हसनैन भाई, तवज्जो भी होनी चाहिए साथ में। वनुहिब्बुहु 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 वनुहिब्बुहु। वनुहिब्बुहु। जी अब इतना सुनाए वनुहिब्बुहु। जल्दी जल्दी। वनुहिब्बुहु जी आगे माइक दे दें। या अल्लाह। वनु जी अब्दुल सुबहान भाई वनुहिब्बुहु ये देखे। वनुहिब्बुहु वनुहिब्बुहु वनुहिब्बुहु। वनुहिब्बुहु आपने नहीं, अभी सिर्फ अब्दुल सुबहान भाई को याद करा। वनुहिब्बुहु। नुहिब्बुहु जी नुहिब्बुहु जी अनस भाई। वनुहिब्बुहु। जी वनुहिब्बुहु वनु हिब्बुहु जी वनुहिब्बुहु। वनुहिब्बुहु। चले माशाअल्लाह पूरी याद कराता हूँ। उहदुन जबलुन उहदुन जबलुन युहिब्बुना वनुहिब्बुहु। युहिब्बुना वनुहिब्बुहु। उहदुन जबलुन उहदुन जबलुन युहिब्बुना वनुहिब्बुहु। युहिब्बुना वनुहिब्बुहु। उहदुन जबलुन उहदुन जबलुन युहिब्बुना वनुहिब्बुहु। युहिब्बुना वनुहिब्बुहु। उहदुन जबलुन युहिब्बुना वनुहिब्बुहु। उहदुन जबलुन युहिब्बुना वनुहिब्बुहु। अब मुझे आवाज आ रही है अहदुन जबलुन, आपने पहाड़ का ही नाम बदल दिया। चले भाई दोबारा। उहदुन जबलुन युहिब्बुना वनुहिब्बुहु। उहदुन जबलुन युहिब्बुना वनुहिब्बुहु। चले भाई किसको याद हुई? टीम ए टीम बी। मिसवान भाई एक एक से सुनेंगे। आप जो है आप लोग फैसला कर लेंगे आप में से कौन सुनाएगा। टीम ए में से कौन सुनाएगा, टीम बी में से कौन सुनाएगा, क्योंकि अगले सेगमेंट्स की तरफ भी जाना है। सिर्फ क्या हदीस पाक की आज याद करते रहेंगे और जिसने सही सुना दी वो टीम जीत जाएगी। जी कौन सुना रहे हैं टीम ए की तरफ से? मिसवान भाई हैं। और टीम बी की तरफ से कौन आ रहा है? भाई एक फैसला कर ले। मैं तो बकरी करती है, फिर छुरी चलती है उसके। जी फैसला कर ले। अनस भाई से सुन ले। आप दोनों एक दूसरे को सुना लें, तो जो सही सुना रहा उससे सुन लेंगे। फिर दोनों कॉन्फिडेंस है हमारे अनस भाई और हमारे हुनैन भाई। दोनों से सुन ले। नहीं ना अब आपकी तरफ से भी एक सुन रहे हैं ना। चले भाई अनस भाई से सुनेंगे। ठीक है जी। मिसवान भाई टीम ए से। उहदुन जबलुन युहिब्बुना वनुहिब्बुहु। जबरदस्त माशाअल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहदुन जबलुन युहिब्बुना वनुहिब्बुहु। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहद पाक हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। और इसके साथ जीत गई हमारी टीम ए। भाई हमने सिर्फ अरबी सुनाने को बोला था ना, आपने तर्जुमा क्यों सुनाया? आपको कहा था तर्जुमा सुनाने को। देखिए जो पढ़ाने वाले हैं, जो टीचर है, जितनी बात वो कह रहे हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए। ज़ाहिर है वो कुछ जो बात कह रहे हो उसके अंदर। और ये आज यहाँ की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है। आप स्कूल में हो, ट्यूशन में हो, कहीं भी हो। मदरसा भाई तो ट्यूशन जाते हो, मदरसे जाते ना, तो वो जैसा आपको टीचर कहें, जैसा आपके जो पढ़ाने वाले कहें, हमें वैसा ही करना चाहिए। और आगे से हमें शरारतें भी नहीं करनी चाहिए। और जितनी बात हो उतनी बात का हमें आंसर देना चाहिए। अब आगे आगे चलेंगे तो फिर आगे जी अब्दुल सुभान भाई उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए और पीछे नहीं बढ़ना चाहिए। अभी देखिए मैं बात कर रहा हूँ, आप तो आगे आगे आ गए बीच में। अभी मैंने तो आपको नहीं कहा था कि बोले। ठीक है जी। क्यों आपकी टीम क्यों जीत गई? आपकी टीम का नाम ए टीम है। तो इसीलिए तो हमने कहा था, हमने तो सिर्फ अरबी सुनने को बोला था, तर्जुमा क्यों सुनाया? आगे आगे क्यों बढ़े? अब तो टीम ए जीतेगी ना फिर। चले भाई अभी हम फैसला नहीं देते, थोड़ी देर के लिए फैसला फिर से वापस ले लेते हैं। ये थोड़ी सी हमने तंबी कर ली है अनस भाई को। ठीक है चले, दोनों ने माशाअल्लाह अरबी दुरुस्त सुना दी है। सब कहते सुभान अल्लाह
अब तर्जुमे की तरफ चलते हैं। ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। और हम इससे मोहब्बत करते हैं। 2 दफा और पढ़ाऊंगा, उसके बाद में देखूंगा कि किसको याद हो गया। ठीक है जी। ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। जी उस्मान भाई। ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। जबरदस्त जी। और पहाड़ हमसे ठीक है। ओहद हमसे पहाड़ हमसे मोहब्बत करता भाई, है। चीटिंग नहीं चलेगी, बराबर से ये हम हेल्प आ रही है। उससे मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, याद तो की है जी। ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह जी। ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हमसे मोहब्बत करते हैं। जी और हम उससे मोहब्बत और हम उससे मोहब्बत करते हैं। जी। ओहद थोड़ी सी पहाड़- गलती हो गई है। ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह जी। अहमद रजा भाई। पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और और हम उससे उससे मोहब्बत करते हैं। भाई यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी गलती हुई है, और जबकि तर्जुमा सुनाने के अंदर टीमें ज्यादा अच्छी रही है, माशाल्लाह। चले भाई, अब अरबी और तर्जुमा कौन सुनाएगा? जी चले, ऐसा करते हैं, हम यहाँ से लेते हैं अब्दुल सुभान भाई से। जी अब्दुल सुभान भाई टीम ए की नुमाइंदगी करेंगे, अरबी भी सुनानी है और तर्जुमा भी। एक बार याद करवाते हैं। एक बार याद करवा दे। नहीं नहीं अब थोड़ी याद होगा जी। हमारे हसनैन भाई आ गए हैं, हसनैन भाई सुनाएंगे, माशाल्लाह। ये तो छोटे भी हैं, इजाफी मार्क्स मिलने चाहिए जी। ओहदुन जबलुन जी युहिब्बुना 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 वा वनुहिब्बुना वनु युहिब्बुना वनुहिब्बुहु। हिब्बुहु। चले माशाल्लाह, कोशिश तो की है। अब तर्जमा। ओ ओहद पहाड़ हाँ, हमसे मदद करता है। हमसे जबरदस्त मोहब्बत। ये बता रहे भाई ये लो, जिनको बता रहे हैं उन्होंने ही भांडा फोड़ दिया आपका, क्या आप बता रहे हैं? देखिए भाई, ऐसे चीटिंग नहीं करनी चाहिए और नहीं करानी चाहिए। अच्छे बच्चे ना चीटिंग नहीं करते हैं। ओहद पहाड़ ठीक है, हमसे मोहब्बत करता है जबरदस्त। और हम उससे मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है भाई, टीम है जबरदस्त, बेहतरीन जी। चले भाई टीम बी की तरफ आ जाते हैं। हसनैन भाई के भाई हैं हुनैन भाई, हुनैन भाई को माइक दे दें। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहदुन जबीलन जबीलुन ओहदुन जबीलुन जबलुन ओहदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। जी। ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और इसी के साथ जो है वो हमारी दोनों टीमें जीत गई हैं, माशाअल्लाह। दोनों ने अच्छी कोशिश की है, कुछ कमी यहाँ रह गई है, कुछ कमी वहाँ रह गई है, तो माशाअल्लाह अच्छी कोशिश की। अल्लाह पाक आपको और बहुत ज़्यादा बरकतें अता फरमाए, सलामती अता फरमाए, और अच्छी अच्छी नियतों के साथ हमने हदीस पाक को याद करना है। ये ओहद क्या है? ओहद क्या है? पहाड़ है, बताया ना ओहद क्या। हाँ, ये पहाड़ कहाँ है? ये मदीने में। कहाँ है? मदीने हाँ, ये ओहद पहाड़ मदीना मुनव्वरा में है। और देखिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान है। आपने फरमाया ये जो पहाड़ है क्या है? हमसे हाँ, हुनैन भाई क्या फरमाया? ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है। हाँ, और फिर फरमाया और हम इस सुभान अल्लाह, और हम इससे मोहब्बत करते हैं। यानी पहाड़ पहाड़ बोलता है? पहाड़ तो बोलता भी नहीं है ना, पहाड़ तो पहाड़ होता है, किसी ने बोलता सुनना देखा नहीं होगा, सुनते बोलते। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखें कि जो कुछ पहाड़ फील करता है। अच्छा, ये भी एक अलग ही शान है कि पहाड़ फीलिंग कर रहा है और पहाड़ के दिल में मोहब्बत मौजूद है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पहाड़ की भी खबर है कि ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, और जिससे फिर आका मोहब्बत फरमाया, उसकी तो क्या ही शान है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया कि हम भी इस पहाड़ से
मोहब्बत करते हैं तो हमें भी इस पहाड़ से और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो चीज़ भी निस्बत रखती है, ताल्लुक़ रखती है, उससे हमें क्या करना है? मोहब्बत करनी है जी। और इसी के साथ ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तस्वीरें रहती हैं जिनको हम हदीस पाक दिखाते तो ये भी कहते हैं ना कि आपने अच्छा अच्छा लिख कर भेजना है। और इसमें भी तो बेस्ट होते हैं बेस्ट राइटर। आप लोग यहाँ ज़हीन बच्चे बन जाते हैं। आज तो 2 टीमें थी, दोनों ही जीत गई हैं। तो जो घरों से लिखकर भेजते हैं वो बेस्ट राइटर हुआ करते हैं, जो उसमें अच्छा से जो सबसे अच्छा लिखकर भेजते हैं वो हमारे बेस्ट राइटर हो जाते हैं। देखें आज कौन सी अहादीस को हम शामिल कर रहे हैं, किस किस ने हमें अच्छा अच्छा लिखकर भेजा है जी। ज़बरदस्त, बड़े खूबसूरत अंदाज से माशाअल्लाह आपने लिखकर भेजा है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तनिबुत तकब्बुर, तकब्बुर से बच्चों ये है मोहम्मद हसन अत्तारी, अली अहमद अत्तारी कहोटा से। माशाअल्लाह, सब कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जी। नेक्स्ट, माशाअल्लाह। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना मिन अफ़दली अय्यामिकुम यौमल जुमुअती, इन्ना मिन अफ़दली अय्यामिकुम यौमल जुमुअती, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल जुमे का दिन है। सुभान अल्लाह। ये लिखने वाली हैं सैयदा हरीम ज़हरा और सैयदा असरा फातिमा, डेरा गाजी खान से। माशाअल्लाह फूल भी बनाए और दिल भी बनाकर इन्होंने भेजे। ज़बरदस्त अंदाज जी। नेक्स्ट, फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तग़दब, गुस्सा ना करो। और ज़बरदस्त अंदाज से फूल बनाए हैं, जो क्या कहते हैं इसको अनस भाई? फ्लावर्स बनाए साइडों में, इसको क्या कहते हैं? बॉर्डर के तौर पर। ज़बरदस्त। और नाम क्या है? नाम बहुत छोटा छोटा लिख दिया है जी। सवेरा चांद बूरे वाला से है जी। नेक्स्ट जी, मेरा प्यारा दीन, एक प्यारी हदीस। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तग़दब, गुस्सा ना करो। बिन्ते रुमान अत्तारिया, विहाड़ी से। माशाअल्लाह, जिन्होंने आज हदीस मुबारक लिख कर भेजी, अल्लाह पाक ने बरकत अता फरमाए, सलामती अता फरमाए। और जो हदीस हमने लिख कर भेजी है इस पर हमें अमल भी करना है। हदीस हमने क्या लिखी? ला तग़दब, गुस्सा ना करो। और बाज़ बच्चों के बड़ों के गुस्सा कहाँ बैठा रहता है? नाक पे। हाँ, ये मुहावरा यूज होता है ना, गुस्सा कहाँ बैठा हुआ है? नाक पे। ये अहमद रज़ा भाई देखा है नाक पे बैठा हुआ कहीं गुस्सा? नहीं देखा। वो उसके लिए कहते हैं जैसे फौरन हर बात पे गुस्सा आ जाए, ये हुआ गुस्सा आ गया। जिसकी नाक लाल हो जाती है उसे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, नाक वो तो गुस्से से आ जाती है ना, लाल नाक भी लाल हो जाती है, गाल भी लाल हो जाते हैं। और गुस्सा अगर गलत जगह पे कर दिया, सामने वाले ने थप्पड़ लगा दिया तो भी गाल लाल हो जाएंगे। तो गुस्सा नहीं करना, नाक पे गुस्से को नहीं बिठाना, उठा दे उसको। ठीक है जी। हर बात पे गुस्सा, ये हो गया गुस्सा, वो हो गया गुस्सा, तो गुस्सा इतना नहीं करना चाहिए, फिर बड़े मसाइल हो जाते हैं। और अब चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कलाम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन जी। सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है कलाम। और कलाम सुनाने के लिए मौजूद है हमारे साथ मिसवान भाई। क्या हाल है मिसवान भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। कौन सा कलाम सुना रहे हैं आज? या नबी बस मदीने का गम चाहिए। या नबी बस मदीने का गम चाहिए। चले जी, ये कलाम हमने सुनना है। और कैसे सुनना है? हाथ मान के सर नीचे कर। देखिए जिसका जैसा ज़ौक़ हो। बाज़ ऐसे कलाम होते हैं जो झूम झूम के पढ़े जा रहे होते हैं, सुने जा रहे होते हैं। बाज़ होते हैं जो रो रो के पढ़े जाते, रो रो के सुने जाते हैं। अपना अपना ज़ौक़ होता है, लेकिन तवज्जो होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? तवज्जो और इखलास होना चाहिए। ठीक है जी। किसी को दिखाने के लिए, किसी को सुनाने के लिए महज हमने कुछ नहीं करना, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए हमें ये काम करने चाहिए। तो हमने तवज्जो के साथ इस कलाम में शामिल रहना है। ठीक है, चले जी सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। या नबी बस मदीने का गम चाहिए, कुछ नहीं और रब की कसम चाहिए। या नबी बस मदीने का गम चाहिए, कुछ नहीं और रब की कसम चाहिए। सारे दीवाने आका मदीने चले, सारे दीवाने आका मदीने चले। इज़्ज़त
शाह उमम चाहिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। याद मैं तेरी रोता तड़पता रहूं, ऐसा गम ताजदार हरम चाहिए। ताज शाही न दो बादशाही न दो, ताज शाही न दो बादशाही न दो, बस तुम्हारी निगाह करम चाहिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जो भी सरकार पढ़ ले हमारा कलाम, वो तड़प उठे ऐसा कलम चाहिए। जो भी सरकार पढ़ ले हमारा कलाम, वो तड़प उठे ऐसा कलम चाहिए। गर्भ पर माए अतार मांगो भला, गर्भ पर माए अतार मांगो भला, मैं कहूँगा मदीने का गम चाहिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। माशाअल्लाह, क्या बात है। कलाम आपने सुनाया, या नबी बस या नबी बस मदीने का गम चाहिए। अच्छा, ये पता है किसका कलाम है? किसने लिखा है? जी अहमद रजा भाई, आला हजरत। आला हजरत का? पक्का? सोच ले। नहीं है अब्दुल सुभान भाई कह रहे नहीं है। किसका है? आला हजरत का नहीं लग रहा। आला हजरत का नहीं लग रहा? वाह भाई वाह, क्या शान है आपकी। तो कैसे लगता है आला हजरत का? ये क्या, ये कोई नई साइंस है? लगना पड़ता है भाई, पता होता है ना, कोई शनाख्त होती है। लग रहा है से क्या मतलब है आपका? उस नात का अंदाज ही अलग होता है। आहा, क्या बात है भाई हमारे अब्दुल सुभान भाई की। उस नात का अंदाज़ ही अलग होता है। वैसे एक बात तो है, खैर ये बड़ों के लिए कि आला हज़रत का जो कलाम के अंदाज़ होते हैं वो अलग ही होते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होते हैं नॉर्मली, है ना। और इसमें तो काफ़ी अल्फाज आसान भी थे। तो ये कलाम आखिर में गौर करें ना अब्दुल सुभान भाई, जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं, तो इस कलाम का आखिरी शेर क्या है? चले भाई आखिरी शेर फिर से सुनाएं। जो भी सरकार पढ़ ले हमारा कलाम, वो तड़प उठे ऐसा कलम चाहिए। जो भी सरकार पढ़ ले हमारा कलाम, वो तड़प उठे ऐसा कलम चाहिए। गर्भ पर माए अवतार मांगो भला, गर्भ पर माए अवतार मांगो भला, मैं कहूँगा मदीने का गम चाहिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। पापा का है कलाम। किसका कलाम है? पापा जान का। जी किसका कलाम है? पापा जान का। किसका कलाम है? अमीर अहले सुन्नत का। किसका कलाम है? अमीर अहले जी, सुन्नत। क्योंकि आखिर में क्या आया है हुनैन भाई? अत्तार। और जो भी अमीर अहले सुन्नत का कलाम होता है उसके आखिर में आ रहा होता है अत्तार, क्योंकि अमीर अहले सुन्नत का तखल्लुस है अत्तार। जो शायर होते हैं ना, वो आखिरी शेर के अंदर अपना तखल्लुस, यूँ कह लीजिए निक नेम यूज़ कर रहे होते हैं। और आला हज़रत का क्या है? रज़ा। कलाम के आखिर में रज़ा आता है, तो इसका मतलब होता है कि ये कलाम आला हज़रत का है। जी, और इसके साथ हमारा ये सेगमेंट भी कंप्लीट हो गया। और बड़े प्यारे प्यारे सेगमेंट्स होते हैं हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। तो एक ज़बरदस्त हमारा सेगमेंट होता है इस्लाम और साइंस। आइए चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ, इस्लाम और साइंस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन।
इस्लाम और साइंस सेगमेंट शुरू हो चुका है और इस सेगमेंट में हम इस्लाम की भी प्यारी बातें सुनते हैं और साथ में ये भी जानते हैं कि जो इस्लाम ने हमें प्यारी प्यारी बातें बताई हैं, जो सुन्नत में प्यारी प्यारी बातें मौजूद हैं, उनके फ़वाइद साइंस भी बयान करती है। सब कहते हैं सुभान अल्लाह। सालों पहले है, तकरीबन 1400 साल पहले जो बातें हमें बताई गई हमारे इस्लाम में मौजूद हैं, सुन्नत में मौजूद हैं, वो आज की जदीद साइंस भी उसको प्रूफ करती है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। तो क्या बात है हमारे प्यारे प्यारे इस्लाम की, क्या बात है हमारे प्यारे प्यारे इस्लाम की। आइए आज हम क्या सुन रहे हैं, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारे प्यारे दीन इस्लाम ने हमें खाना खाने के बहुत से मैनर्स बताएं, खाना खाने के बहुत सारे मैनर्स बताएं, आदाब बताएं। उन्हीं में से एक ये भी है कि हम टेक लगाकर खाना ना खाएं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम टेक लगाकर खाना मत खाओ, तुम टेक लगाकर खाना मत खाओ। जी अब्दुल सुभान भाई भी कुछ कहना चाहते हैं। मुझे खाने की सुन्नतें पता है। खाना खाने की सुन्नतें पता है, चले अच्छी बात है। अभी जो हम बता रहे हैं वो पता कर लें, ठीक है। जो आपको पता है वो अच्छी बात है और जो नहीं पता इंशाल्लाह वो पता चल जाएगा। तो अभी हमने क्या सुना कि हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, तुम टेक लगाकर खाना न खाओ। अच्छा, अब साइंस इसके बारे में क्या कहती है? साइंसी तहकीक के मुताबिक टेक लगाकर बैठने से मैदा फैल जाता है। टेक लगाकर बैठने से मैदा क्या होता है? फैल जाता है। हाँ जी, मैदा क्या होगा? फैल जाएगा। इस तरह खाएंगे तो गैर ज़रूरी खाना या खुराक मैदे में चली जाएगी और हाजिमा ख़राब होगा। इसी तरह टेक लगाकर खाने से आंतों और जिगर को भी नुकसान पहुंचता है। देखिए भाई, टेक लगाकर बैठ गए तो मैदे ने क्या हो गया, जगह ज़्यादा घेर ली, बड़ा हो गया, फैल गया। अब जब ज़्यादा जगह हो जाएगी उसके अंदर तो क्या होगा, फिर खाना ज़्यादा जाएगा ना, ज़्यादा जगह है तो फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा खाना चला जाएगा। और जब ज़्यादा खाना जाएगा तो क्या होगा, मोटे भी हो सकते हैं। मैदा फैल रहा है, ऐसे ही तो होते हैं ना, मोटे भी होते हैं और फिर उससे नुकसान हो सकता है। तो मैदे को फैलाना नहीं है, बल्कि कैसे बैठकर खाना चाहिए अब्दुल सुभान भाई बताएंगे। अभी इन्होंने बताया था इन्हें खाने की सुन्नतें पता है। अब्दुल सुभान भाई, जिसका नाम अब्दुल सुभान है, वो सुनाए जी। टेका लगा के खाना नहीं खाना चाहिए। क्या लगाकर? टेका लगाकर। टेका लगाकर या टेक लगाकर? टेक लगाकर। वो तो हो गया सुन्नतें। आप मैंने बताया बैठकर खाने का तरीका है सुन्नत के मुताबिक, वो बताएं। बैठ के खाना चाहिए, पलंग पे बैठ के नहीं खाना चाहिए। जमीन पे बैठ गए, तरीका बताएं। लब्बैक। बता रहे हैं ना, अब्दुल सुभान भाई को बताने दें जी। आगे होके खाना चाहिए, मतलब कौन सा पाँव खड़ा करना है, कौन सा पाँव बिछाना है, ये बता। लब्बैक। सुन्नत तरीका। सीधे पाँव को क्या करना है? उठाना है। सीधे पाँव को और उल्टे पाँव को बिछा कर रखना है। ये भी एक तरीका है बैठकर खाने का। दो जानू भी बैठ सकते हैं, ठीक है जी। और जिस तरह से अभी बताया कि एक पाँव यानी सीधा पाँव खड़ा करके और उल्टा पाँव बिछा कर खाएं, तो इससे क्या होगा, मैदा दब जाएगा, ठीक है, मैदा फैलेगा नहीं। तो इंशाल्लाह ज़्यादा एक्स्ट्रा खुराक नहीं जाएगी और मोटा होने से भी हम इंशाल्लाह बचेंगे। तो देखिए, जो हमें तरीका इस्लाम ने बताया वो कितना ज़बरदस्त है। साइंस भी प्रूफ करती है कि यही तरीका बेस्ट है। क्या बात है हमारे इस्लाम की। इसी तरीके से जब मैदा फैल जाएगा, टेक लगाकर खाएंगे तो इससे हाजमा भी ख़राब हो सकता है। हाजमा क्या होता है, यानी उस जो खाना अंदर जाता है वो क्या करते हैं, हम हज़म करते हैं ना, उसको हज़म कर देते हैं, सही अपने खून में शामिल हो जाती है। तो हाजमा क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। और इसी तरीके से आंतों और जिगर को भी नुकसान पहुंच सकता है। जिगर पता है, लीवर क्या करता है, लीवर हमारा खून बनाता है। खून होगा तो हमें जान होगी। अब जिगर ही खराब हो गया तो खून कहाँ से आएगा, फिर हमें जान कहाँ से आएगी। तो इसलिए हमें जो तरीका बताया गया उसके मुताबिक खाना चाहिए। तो ये हमारा सेगमेंट था इस्लाम और साइंस। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कौल याद करें। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, कॉल याद करें हमारा सेगमेंट है और इस सेगमेंट में हम क्या करते हैं कि एक ज़बरदस्त सा कॉल हम सुनते हैं, फिर उसको याद करने की कोशिश करते हैं और ये भी जानते हैं कि वो कॉल किस बुज़ुर्ग का है और फिर उससे हमें क्या बातें सीखने को मिल रही हैं। तो इंशाअल्लाह हम कॉल भी याद करेंगे और उसे समझने की भी कोशिश करेंगे। आज का कॉल है, अपने मुसलमान भाइयों की गलतियों को माफ़ करना बहादुरी है। ज़बरदस्त बात। ये कौल हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है। यह बहुत बड़े इबादत गुज़ार और नेक आदमी था। बहुत इबादत गुज़ार और बहुत नेक आदमी थे। नाम क्या है इनका? हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपसे बहुत बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स ने इल्म दीन हासिल किया। हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़
वो ज़बरदस्त बुज़ुर्ग हैं जिनसे बहुत बड़े बड़े आलिमों ने इल्म हासिल किया था, जैसे हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी आपके शागिर्द हैं। क्या बात है, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हो सकता है बच्चों ने भी नाम सुना हो, बड़ों ने तो सुना होगा। बहुत बड़े आलिम हैं, मुज्तहिद हैं, लोग इनकी बहुत ज़्यादा आज भी पैरवी करते हैं। जैसे हम अपने आप को कहलाते हैं हनफ़ी, हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की पैरवी करते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो कहलाते हैं शाफ़ी, यानी इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वो पैरवी करते हैं। तो ये ख़ुद इमाम शाफ़ी किसके शागिर्द हैं? हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। और आप कितनी खूबसूरत बात इरशाद फरमाते हैं, अपने मुसलमान भाइयों की गलतियों को माफ़ करना बहादुरी है। जी, अपने मुसलमान भाइयों की गलतियों को माफ़ करना बहादुरी है। बहादुरी तो समझते ना, जी। क्या होती है बहादुरी? भाई ये हसनैन भाई कुछ बता रहे, क्या होती है बहादुरी? अभी बता रहे थे, कैसे इशारा करके बताएं क्या होती है बहादुरी? ये देखे जी, बता रहे बहादुरी ऐसे है, किसी ने तंग किया, ये मुक्का मारा सामने वाले को, दांत 2-4 तोड़ लिए, ऐसे बहादुर हूँ मैं, डरपोक नहीं हूँ। जी अहमद रज़ा भाई, कैसी होती है बहादुरी? ऐसे ही है, यही बहादुरी है? कोई हाथ तो लगा के दिखाया ज़रा, बड़ा मैं बहादुर हूँ, ये बहादुरी है? ये वाली बहादुरी नहीं चाहिए, ठीक है जी। हमें तो बहादुर, असल बहादुर पता है कौन है? असल बहादुर वो है कि जो अपने नफ्स को काबू कर ले। गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अपने आप को काबू कर लेंगे, नहीं मैं ये गुस्सा सामने वाले को मार के नहीं निकालूंगा, ये ज़्यादा बड़ी बहादुरी है। कहते ना शेर को मारा, भाई ये बड़े बहादुर है, शेर का शिकार कर लिया, ये बड़े बहादुर हैं जी, इन्होंने जी वो कोई मगरमच्छ को मार दिया। तो ये कोई बहादुरियाँ होती हैं। एक बहादुरी होती है कि मुझे आ रहा है गुस्सा, क्या आ रहा है? गुस्सा। और सामने वाला भी है कमज़ोर, क्योंकि गुस्सा भी तो कहते हैं ना बड़ा सियाना होता है। जो सामने वाला ताकतवर हो तो फिर नहीं आता, और देखा सामने वाला कमज़ोर है तो फिर आता है गुस्सा। क्यों? क्योंकि सामने वाले को हम मार सकते हैं। अगर सामने वाला बड़ा हुआ, ताकतवर हुआ, तो खुद ब खुद गुस्सा चला जाता है, क्योंकि अगर हम एक मारेंगे तो सामने से दो आएंगे, इसलिए गुस्सा नहीं आ रहा। और देखा सामने वाला कमज़ोर सा है तो फिर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि पता है इसकी पिटाई लगा सकते हैं। तो बहरहाल असल बहादुरी क्या है कि हम अपने गुस्से को काबू कर लें, यानी अपने आप को काबू कर लें। गुस्सा आ रहा है मारूं, लेकिन अपने आप को काबू कर लिया, मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा। सामने वाला कमज़ोर भी है, मैं फिर भी नहीं मारूंगा। इसी तरीके से जी अपने गुस्से कंट्रोल कर ले, गुस्सा कंट्रोल कर ले। इसी तरीके से सामने वाले ने गलती की है, उसकी गलती को माफ़ कर दें, उसकी गलती को माफ़ कर दें। तो ये है बहादुरी, ये है असल स्ट्रॉन्ग। ये जो है ना, जो इस तरह का काम करता है वो सही मानों में बहादुर है। गुस्सा निकाल लिया, सामने वाले को माफ़ नहीं किया, ये तो आसान है। जी अहमद रज़ा भाई कुछ कह रहे हैं? किसी गरीब को कोई तंग कर रहा होता ठीक है, तो हमें गरीब को बचाना चाहिए। अच्छा, हम गरीब को बचाना चाहिए। हाँ जी, गरीब को बचाएं, यानी कोई भी आपका भाई है, दोस्त है, उसको और कोई तंग करे तो आप बचाएं, लेकिन बचाने में लड़ाई ना हो जाए, पता चले मैं आ गया हूँ अब देखता हूँ, तो पता चल रहा आप लड़ना शुरू हो गए वहाँ। ठीक है जी, चलें अब इस कॉल को हम याद करते हैं। अपने मुसलमान भाइयों की गलतियों को माफ़ करना बहादुरी है। अपने मुसलमान भाइयों की गलतियां माफ करना बहादुरी है। अपने मुसलमान भाइयों की गलतियों को माफ़ करना बहादुरी है। अपने मुसलमान भाइयों की गलतियों को अपने मुसलमान भाइयों की गलतियों को भाई भाई की गलती को भी माफ़ करना है और भाइयों की गलतियों को भी माफ़ करना है। अब यहाँ कॉल में क्या है, भाइयों की, एक भाई की कर रहे हैं, दूसरे भाई की नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी गलतियाँ इंशाल्लाह माफ़ करेंगे। तो अपने मुसलमान भाइयों की गलतियों को, गलतियों को नहीं, गलतियों को, ठीक है। गलत को भी गलत बोल रहे होते हैं जब गलत बोलते हैं, ठीक है जी। तो अपने मुसलमान भाइयों की गलतियों को माफ़ करना बहादुरी है। जी भाई, हमारे हसनैन भाई का कब से हाथ उठा हुआ, अब तो थक भी गया होगा शायद, सुनाएं जी। अपने मुसलमान भाइयों की जी गलतियां माफ़
चलें चलें, सुनाए सुनाए। माफ करना बहादुरी है। सुभान अल्लाह, थोड़े से अल्फाज चेंज किए लेकिन बात वही हो गई। जी अब्दुल हमारे मुसलमान भाइयों की गलतियों को हमारे मुसलमान भाइयों की सब अपने अल्फाज में सुनाएंगे। अब लग रहा है अपने मुसलमान भाइयों की गलतियों को माफ करना बहादुरी का काम है। चलो भाई, बहादुरी का काम है या बहादुरी है, माशाअल्लाह। जी अपने मुसलमान भाइयों की गलतियों को माफ करना बहादुरी है। जी, और गलतियों को गलत पढ़ना है या गलत पढ़ना है या गलत पढ़ना है? गलतियों, ठीक है। अपने गलत को गलत पढ़ना गलत है या गलतियों को गलतियों पढ़ना गलत है। जी अहमद रजा, मुसलमान भाइयों को अपने मुसलमान भाइयों को की गलतियाँ माफ करना बहादुरी है। चले जी, अपने मुसलमान भाइयों की गलतियों को माफ करना बहादुरी है। और इन बातों पर इंशाअल्लाह हमने अमल भी करना है, अमल करने की कोशिश भी करनी है। जी इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ और अब चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी सेगमेंट है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। हमारे नबी हैं प्यारे प्यारे, हमारे नबी हैं प्यारी प्यारी, और उनकी बातें प्यारी प्यारी, उनकी सुन्नत प्यारी प्यारी, उनकी बातें प्यारी प्यारी। जी तो प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत है और प्यारे प्यारे बच्चों को चाहिए कि अपने प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल भी करें। आज जो हम सुन्नत सुन रहे हैं वो है सोते वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है। सोते वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है। जी हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोज़ाना रात को इस्मिद का सुरमा लगाया करते थे। इस्मद नहीं, इस्मिद का सुरमा लगाया करते थे। हदीस पाक में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक सुरमादानी थी। क्या थी? सुरमादानी। सुरमादानी समझते हैं? यानी क्यों कह लीजिए छोटी सी शीशी या कोई चीज़ होती है क्या? डंडी। हाँ जी, वो सुरमादानी कहलाती है। उसमें एक छोटी सी सिलाई होती है, डंडी कह लीजिए, उसके ज़रिए आँखों में सुरमा लगाया जाता है। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सुरमादानी थी। इसमें से 3-3 सिलाइयाँ दोनों आँखों में लगाया करते थे। 3-3 सिलाइयाँ दोनों आँखों में लगाया करते थे, यानी 3 इस तरफ और 3 उस तरफ। ठीक है जी। और फरमाया करते थे इस्मिद का सुरमा लगाया करो, ये निगाह को रोशन और तेज़ करता है और पलक के बाल उगाता है। पलक के बाल उगाता है। इस्मिद सुरमा लगाने की ख़ास फजीलत है। वैसे हम कोई भी सुरमा अगर रात को सोते वक्त सुन्नत की नीयत से लगाएंगे तो इंशाअल्लाह सुन्नत की अदायगी हो जाएगी। कौन सा सुरमा लगाना सुन्नत है? इस्मिद। इस्मद नहीं, इस्मिद। ठीक है। और सा इसमें सीन भी नहीं है, इस्मिद। ठीक है जी। इस्मिद का सुरमा लगाना सुन्नत है। और वैसे भी कोई और सुरमा भी अगर रात को सोते वक्त सुन्नत की नीयत से लगाएंगे तो ये सुन्नत इंशाअल्लाह अदा हो जाएगी। तो ये है हमारे प्यारे नबी की एक प्यारी प्यारी सुन्नत जो हमने सुनी। और अब चलेंगे एक और सेगमेंट की तरफ। जी नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा दीन की प्यारी बातें। जी मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी सेगमेंट है दीन की प्यारी बातें और प्यारे प्यारे बच्चों के लिए दीन की प्यारी प्यारी बातें। आज जो हम सुनने वाले हैं वो है कि दीन की प्यारी प्यारी बातों में एक बात ये भी है कि हमें जल्दी सोने की आदत बनानी चाहिए। क्या करना चाहिए? जल्दी सोने की आदत बनानी चाहिए कि हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए अच्छी और मुनासिब मकदार में नींद का होना भी ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? नींद का होना। हाँ, बाज़ बच्चे बड़े समझते हैं हेल्दी रहने के लिए बहुत सारा खाना ज़रूरी है, जो मिले खा जाओ, जो मिले खा जाओ, ये भी खा जाओ, वो भी खा जाओ। खाने के साथ साथ अहमद रज़ा भाई नींद पूरी करना भी जरूरी है। हाँ, अगर हम नींद पूरी नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? तबीयत खराब हो जाएगी। प्रोग्राम में बैठ के जमाइयाँ आ रही होंगी हैं, कहीं पे जो है वो स्कूल में होंगे, मदरसे में होंगे, तो सब पढ़ रहे होंगे और हम सो रहे होंगे। बाज़ बच्चे डेस्क पे सर रख के सो जाते ना, ऐसे ही होता है। उसके बाद फिर टीचर गुस्सा, फिर सारी नींद उड़ जाती है हैं, फिर डंडा भी आ सकता है ना, फिर नींद भाग जाएगी। तो हम अगर नींद घर से पूरी करके आएंगे तो फिर क्लास में जमाइयाँ भी नहीं आएंगी। इंशाअल्लाह तवज्जो के साथ हम पढ़ सकेंगे। ठीक है जी। तो क्या करना है? हेल्दी रहने के लिए सोना भी जरूरी है। हाँ, सोना एक तो वो गोल्ड होता है ना, सोना जिसको कहते हैं,
वो भी ज़रूरी होता है, खैर उसका भी ज़रूरत होती है अपनी जगह, लेकिन ये जो सोने वाला सोना है ना रात को, ये भी ज़रूरी है। और रात को हम जल्दी सोएंगे तो इंशाल्लाह हमारी नींद भी पूरी होगी। रात को देर से सोएंगे फिर सुबह तो स्कूल का टाइम हो गया, ठीक है, वो तो उठना ही पड़ेगा, बल्कि उससे पहले फजर के लिए उठना पड़ेगा। तो हमें रात को जल्दी सोना चाहिए, तो इंशाल्लाह आराम से उठ जाएंगे। वरना क्या होता है, जब सुबह उठा रहे तो उठो, उठ ही नहीं रहे, ऐसे ही उठो, फिर उठ ही नहीं रहे, फिर तो पानी भी डाल देते, पानी डल गया, फिर उसके बाद जो वो बाल बच्चे यहाँ से उठते हैं दूसरी जगह जाके सो जाते। तो हमें अगर टाइम पे सो जाएंगे तो फिर ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सीधा सा हल है, वक्त पे सो जाएं, आराम से पूरी नींद करें, कोई आपको तंग नहीं करेगा, ठीक है जी। बच्चों को शिकायत होती है हमें सोने नहीं देते, भाई जब आपको बोल रहे हैं सो जाओ उस वक्त आप सोते नहीं हैं, उस वक्त आप खेलते हैं, और फिर जब उठने का टाइम है तो आप कहते हैं सोने दो, तो ये तो गलत हो गया ना फिर, है भाई। तो हेल्दी रहने के लिए हमें मुनासिब मिकदार में नींद लेना ज़रूरी है। नींद अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है, नींद अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। अभी तो बच्चों को एहसास नहीं है, बच्चे तो आराम से जब लेटे सो गए हैं, जब मर्जी आई। फिर बाज़ औक़ात क्या होता है, जब बड़े हो जाते हैं नींद नहीं आती, गोलियाँ खा रहे होते नींद लाने के लिए, तो फिर पता चलता है कि नींद भी नेमत है, कि सोना चाहते हैं पर नींद नहीं आ रही। तो नींद भी एक बहुत बड़ी नेमत है, इससे इंसान फ्रेश हो जाता है। रात को ज़्यादा देर तक जागते रहना, मोबाइल, टीवी और दीगर एक्टिविटीज़ में अपना वक्त गुजारना अच्छी बात नहीं। प्यारे बच्चों, इस आदत को ख़त्म करना चाहिए और रात को जल्दी सोने और सुबह को जल्दी उठने की आदत को अपनाना चाहिए, कि हेल्दी लाइफ के लिए ज़रूरी है। और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी हुआ कंप्लीट। अब चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करामाते सहाबा। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, सेगमेंट शुरू हो चुका है करामाते सहाबा। और करामत होती है कि जो ऐसा काम जो नॉर्मली नहीं हो सकता, आदतन पॉसिबल ना हो, आदतन नहीं हो सकता हो, नामुमकिन हो, वो जब कोई अल्लाह के वली कर लेते हैं तो उसको कहते हैं करामत। जैसे कि हम हवा में नहीं उड़ सकते, कोई भी हवा में नहीं उड़ सकता। हाँ, जहाज़ में, हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़ सकते, बगैर किसी चीज़ के, गैजेट के हम हवा में नहीं उड़ सकते, लेकिन अल्लाह के वली हवा में उड़ सकते। अगर वो उड़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, करामत, क्योंकि एक ऐसा काम है जो नॉर्मली हो ही नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कर लिया। तो इसी तरीके से हमारे सहाबा इकराम, जो यूँ कह लीजिए सारे वलियों के भी सरदार हैं, वलियों में वली तो वली हैं, वलियों से भी बड़ा मकाम किनका होता है, सहाबा इकराम का। कोई भी वली किसी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। और आज हम करामत सुनेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही प्यारे सहाबी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक करामत सुनेंगे। किसकी करामत सुन रहे हैं? हाँ, हर सहाबी नबी जन्नती, जन्नती। कोई नारे लगा सकता है हम में से? चले भाई, हसनैन भाई से नारे लगवाते, सबने जवाब देना है, ठीक है भाई। हर सहाबी नबी जन्नती, जन्नती। भाई नारा लगाएं तो जोरदार नारा हो, पता चले। हर सहाबी नबी जन्नती, जन्नती। और उमर फारूक भी जन्नती, जन्नती। तरतीब से लगाना है, हर सहाबी नबी, फिर सब सहाबियात भी, फिर सबसे पहले हजरत सिद्दीक भी, फिर उमर फारूक भी, फिर उस्मान गनी, फिर फातिमा और अली। तरतीब से लगाएंगे। हसन हुसैन भी। चले भाई, एक दफा इनको मौका दे दें जी, चलो। हर सहाबी नबी जन्नती, जन्नती। सब सहाबियात भी जन्नती, जन्नती। फातिमा और अली जन्नती, जन्नती। चले भाई, तरतीब से कौन लगाएगा? मतलब भाई माइक दे, हमारे हुनैन भाई को माइक दें। हर सहाबी नबी जन्नती, जन्नती। सब सहाबियात भी जन्नती, जन्नती। अबू बकर सिद्दीक भी जन्नती, जन्नती। उस्मान गनी जन्नती, जन्नती। तरतीब नहीं रह पा रही भाई, अनस भाई को दे दें, तरतीब से नारे लगाएंगे अनस भाई जी। हर सहाबी नबी जन्नती, जन्नती। सब सहाबियात भी जन्नती, जन्नती। और उमर फारूक भी जन्नती, जन्नती। हजरत सिद्दीक भी जन्नती, जन्नती। और उमर फारूक भी जन्नती, जन्नती। उस्मान गनी जन्नती, जन्नती। फातिमा और अली जन्नती, जन्नती। हसन हुसैन भी
जन्नती जन्नती वालिदैन नबी जन्नती जन्नती सब सहाबियात भी जन्नती 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 और अमीर मुआविया भी जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती जी। और आज करामत सुन रहे हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। आपकी करामत सुनते एक दिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के महल में दाखिल होकर किसी ने आपको नमाज फ़ज्र के लिए जगाया। आपके घर में दाखिल होकर किसी ने आपको नमाज फ़ज्र के लिए जगाया। आपने पूछा तुम कौन हो, तुम कौन हो और किस लिए तुमने मुझे जगाया है? उसने जवाब दिया कि ए अमीर मुआविया, मैं शैतान हूँ, मैं शैतान हाँ शैतान। शैतान क्या कर रहा है? नमाज के लिए जगा रहा है। आपने हैरान होकर पूछा है कि ए शैतान, तेरा काम तो इंसान से गुनाह कराना है और तू मुझे नमाज के लिए जगाकर मुझे नेक अमल करने का मौका दे रहा है। शैतान का काम तो गुनाह कराना है और तुम मुझे नमाज के लिए जगा रहे हो, नेक काम करवा रहे हो, ये क्या मामला है? तो इसकी वजह क्या है? तो शैतान ने जवाब दिया कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं जानता हूँ कि अगर आप सोते रहते तो आपकी नमाज फ़ज्र क़ज़ा हो जाती, तो आप अल्लाह के खौफ से रोते और इस कसरत से तौबा इस्तिग़फ़ार करते कि अल्लाह पाक अपनी रहमत से आपकी क़ज़ा नमाज कबूल फरमाकर अदा नमाज से हज़ारों गुना ज़्यादा अजर व सवाब अता फरमा देता। यानी आप सोते रहते तो नमाज क्या होती? क़ज़ा हो जाती, लेकिन फिर आप अल्लाह के खौफ से इतना रोते और इस कसरत से तौबा इस्तिग़फ़ार करते कि अल्लाह पाक आपकी क़ज़ा नमाज कबूल फरमाकर अदा नमाज से भी ज़्यादा सवाब अता फरमा देता। यानी जितना सवाब अदा नमाज करने पे, अपने वक्त पे पढ़ने पे मिलता है ना, उससे ज़्यादा आपको सवाब आपकी तौबा की वजह से जो आप क़ज़ा नमाज पढ़ते उस पर अता फरमा देता। और चूँकि मुझे अल्लाह के नेक बंदों से बुग़्ज़ व हसद है, इसलिए मैंने आपको जगा दिया ताकि आपको कुछ ज़्यादा सवाब ना मिल सके। सुभान अल्लाह। चले सुभान अल्लाह हम इस बात पर कहेंगे कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत है कि आपको किसने, शैतान ने आगे जगाया, वरना सबको शैतान सुलाता है कि नहीं पढ़ो, नहीं उठो, और उनको क्या कर दिया? जगा दिया। और ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान हमको पता चली कि आपका क्या मकाम व मर्तबा है। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह पीर को फिर आपके साथ आएंगे और यही मेरा प्यारा दीन प्रोग्राम होगा। इंशाअल्लाह आपने हमारे साथ फिर नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर भी शामिल रहना है। प्यारे प्यारे बच्चों, आपने हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक आपको भी बरकत अता फरमाए। किड्स मदनी चैनल देखते रहना है, हमें दुआओं में याद रखना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। बच्चों का मदनी चैनल